Therefore, I am stressing. अध्याय 15 और श्लोक संख्या 28 1.15.28 सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम है। हम दो तरीके से सुन रहे हैं। एक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और जो कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई तो वो सूत गोस्वामी जो हजारों ऋषिगण, कौन सा वन था, नमिश्रेणियम वन, हाँ, उस वन में हजारों ऋषि कथा सुन रहे थे, तो वो उनको कौन सुना रहे थे? सूत गोस्वामी। तो हम लोग किससे कथा सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी से। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए थे, कि अर्जुन जो था वो काफी, उसका मन जो था अशांत था, अर्जुन शोकाकुल था, काफी कुछ बातें हो गई। अब अंततः उसने क्या किया कि जो भगवान ने उसको उपदेश दिए थे, वो भी जो उपदेश सिर्फ ऐसे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं जो बहुत क्लोज होता है। सभी बातें तो हम किसी से कर नहीं सकते, या कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं वो सभी को दे नहीं सकते, लेकिन भगवान ने अर्जुन को कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जो सिर्फ और सिर्फ घनिष्ठ मित्र को दिए जा सकते हैं। अब अर्जुन को जो घनिष्ठ मित्रता के कारण जो उपदेश दिए गए थे, अब अर्जुन ने उसके विषय में सोचा और फिर उनको जो उपदेश दिए थे उनका स्मरण किया, फिर साथ में उसने भगवान के चरण कमलों का भी स्मरण किया। फिर जाके कहीं अर्जुन का जो मन था वो शांत हुआ और फिर इस संसार की जो भौतिक कलमश थी उससे रहित हुआ। तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान ही है। कहते अगर भगवान तो परम पूर्ण है, भगवान तो कंप्लीट है, परफेक्टली कंप्लीट। अगर कोई उनका गहन ध्यान लगाता है तो वो योगिक समाधि के ही समान है। भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं, इवन यहां तक कि भगवान के पार्षदों में भी कोई अंतर नहीं है। भगवान का पार्षद और भगवान सेम ही है, यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं। और अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। अब यहां पे बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की, कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे जो उपदेश दिए थे, सबसे गहन उपदेश भगवान ने दिया था, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इन गहन जो उपदेश थे, जो बहुत ही सीक्रेट उपदेश थे, अब अर्जुन ने उनका ध्यान किया, उनका स्मरण किया, उनका चिंतन किया, और उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का जो फिर भौतिक कल्मश जो था वो नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है, और सूर्य उदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर करना, होना। जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदय होते हैं, उसी वक्त हमारे हृदय से जो अज्ञानता का अंधकार होता है वो भी लुप्त हो जाता है, और भक्त के मन में भगवान के प्रकाटे से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। जैसे ही भक्त के मन में भगवान कृष्ण रूपी सूर्य उदय होते हैं, फिर उसके मन में जो भौतिक कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर हम अपने भौतिक कलमश से सुरक्षा चाहते हैं, अगर आप भौतिक संसार से हम चाहते हैं कि हमें कोई कष्ट ना मिले, तो हमें भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन का
सहारा लेना होगा, हमें हर समय भगवान के नाम का जप करना होगा। निस्संदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, कि जो भक्त है वो भगवान से अलग नहीं रह सकता। भगवान से सेपरेशन मीन उसके लिए सबसे बड़ा दुख। लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। जब हम भगवान से दूर होते हैं, सेपरेशन में जो भक्त होते हैं, बाहरी तौर पर वो लगता है कि भगवान से दूर है, लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो गोपियां जब भगवान से दूर थी, विरहा में थी, सेपरेशन में थी, तो उल्टा वो भगवान के ज्यादा क्लोज थी। तो सेपरेशन जब होती है तो भक्त भगवान के ज्यादा नजदीक होते हैं, और ऐसा सेपरेशन दिव्य होता है और हमारे हृदय को शांत करता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है। ये जो विरह है, ये जो वियोग है, वो क्या है, हमारे दिव्यानंद का एक सोर्स बनती है। सेपरेशन इज द सोर्स ऑफ परमानंद। अगर भगवान से हम सेपरेट होते हैं तो उससे हमें परमानंद की ही प्राप्ति होती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। अगर कोई भगवान से सेपरेटेड है भक्त, आम व्यक्ति को तो पता ही नहीं सेपरेशन क्या होती है। अगर कोई भक्त भगवान से सेपरेट विरहा महसूस कर रहा है, हम लोग तो विरहा महसूस नहीं हो रही, भक्त की बात हो रही है, हमें अभी विरहा महसूस नहीं हो रही। अगर भगवान से विरहा महसूस होती हो तो हम यहाँ रुक ही नहीं सकते, हमारे यहाँ जान निकली होगी, हमारे आंखों से आंसू निकलते होंगे, हमें तकलीफ होती होगी, लेकिन अभी हमें विरहा नहीं है। अगर ये विरहा जो है परम आनंद का सोर्स है, फिर आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।